हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करें। तो अगर आप स्टिचिंग से संबंधित कुछ भी सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हैं, देखिए ये हमारा कपड़ा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, देखिए हमारा ये 2.25 मीटर कपड़ा है। तो हम सबसे पहले अफगानी सलवार के लिए ये देखिए हमने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है और इसको हम इस तरह से बिछा देंगे। 4 फोल्ड कर देंगे इसके और इसको इस तरह से बिछा देंगे। तो ये देखिए हमारी अफगानी सलवार का जो मेजरमेंट है, इसकी जो हमारी तैयार लंबाई रहेगी वो रहेगी 39 इंच। तो लंबाई के लिए हम देखिए क्या करेंगे, हमेशा जो है जितनी भी हमारी तैयार लेंथ है उसमें -5 इंच करेंगे। तो हम इसको 34 इंच पर अभी कट करेंगे। हम -5 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे 6 इंच की बेल्ट तैयार होके आती है और हाफ इंच हमारा हाफ नीचे से पहुंचे में और हाफ ऊपर से बेल्ट में चल जाएगा। 1 इंच प्लस करके वो 6 इंच की हो जाती है, इसलिए हम -5 इंच करेंगे। हमारी हिप रहेगी 42 इंच। हिप का मेजरमेंट हमारा आसन के लिए लगेगा और जो हमारी तैयार मूरी रहेगी वो रहेगी 6.5 इंच। तो देखिए बेल्ट हमारी जो निकलती है वो भी हिप के हिसाब से निकलेगी। हम बेल्ट में हमेशा जो हमारी हिप होगी उसमें हमेशा हिप हमारी 42 है, 6 इंच प्लस करेंगे आप तो उसमें 48 हो जाएगा। 48 का हाफ करके आप 24 इंच की बेल्ट की कटिंग करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए हमने वन साइड अपनी तरफ रखनी है और ये देखिए हमने इस तरह से बिल्कुल बराबर फोल्ड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े को यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से आप कपड़े को बिल्कुल सीधा कट कर देंगे। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब हम इसकी जो है लेंथ का निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी जो लेंथ थी 34 इंच पर हम पहले मार्क करेंगे। इस तरह से आप 34 इंच पर मार्क लगा देंगे और इसको यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए अब हम यहाँ से इसमें आसन लगाएंगे। आसन हम इसमें रखेंगे 9 इंच। तो अगर आपका जो हैवी साइज है, बाकी हमारा बेल्ट के साथ तैयार होके ये परफेक्ट आ जाएगा। अगर आपका हैवी साइज हो तो आप 10 इंच पे आसन रखें और अगर आपका कम हो तो आप 8 इंच पे आसन रखें। अब हम नीचे से इसका पोंचा रखेंगे। इसका पोंचा हम रखेंगे 14 इंच पर। अगर आपका थोड़ा हैवी साइज है तो आप 16 पर इसका मार्क लगाएंगे। अभी हम 14 पर इसका मार्क लगाएंगे। तो अब देखिए अब जितना चौड़ा आप पोंचा लगा रहे हैं उतनी हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा पोंचा इसमें हमेशा आगे बढ़कर आता है। तो इसको हम उतना ही यहाँ से माइनस करके कट करेंगे। तो ये देखिए हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे सलवार का, सॉरी शर्ट का। हम बॉर्डर लगाएंगे इसमें। ये हमारा है 2 इंच परफेक्ट। तो हम इस सलवार को जो है 2 इंच माइनस करके यहाँ से एक निशान लगा देंगे इस तरह से। और ये हमारा यहाँ पर पोंचा कट होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए जो मेन सलवार में जो हमारी अफगानी सलवार में दिक्कत आती है वो आती है कि हमारी जो सलवार है वो बीच वाले एरिया से ऊपर को उठ जाती है। उसका क्या कारण रहता है कि हमारा जो यहाँ का एरिया है वो जब हम इसमें प्लेट्स डालते हैं तो कम हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है 2 इंच नीचे इस तरह से आप सलवार की कटिंग करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से पहले आप इस तरह से मिला देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी सलवार है वो बीच से ऊपर को नहीं उठेगी। अब हम जो है ये वाले मार्क को इस तरह से पहले मिला देंगे इंच टेप से। अब हम यहाँ से इसको हल्की सी गुलाई दे देंगे।
इस तरह को यहाँ से गुलाई दे देंगे हल्की सी। इससे जो है हमारी सलवार यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठेगी। तो ये देखिए हमारी सलवार की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने देखिए अब जब इसमें प्लेट्स डालेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो ये वाली साइड है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी सलवार ऊपर को उठती है। तो देखिए हम जब एक्स्ट्रा काटेंगे तो बिल्कुल भी ऊपर को नहीं उठेगी। तो अब देखिए हम जो हमारी आगे से सलवार झोल खाती है उसके लिए मैं आपको एक ऐसे टिप्स बताऊंगी। ये देखिए हमारा आसन है जो, इसमें हम ये यहाँ पर आप लिखते कि हमारा फ्रंट आसन। यहाँ पर जब आप बेल्ट अटैच करेंगे तो फ्रंट की साइड हमारी यहाँ पर प्लेट्स डलेगी। तो इस आसन को आप हल्का सा डाउन कर देंगे ताकि जो हमारी सलवार है इस तरह से, सिर्फ एक आसन को, आपने बैक वाले आसन को डाउन नहीं करना है ताकि आपकी सलवार आगे से झोल ना खाए। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। ये देखिए हमारा कपड़ा जो है साइड से बच गया है, इसमें हम बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट थी हमारी 24 इंच। पहले हम 24 इंच पर इस तरह से मार्क लगा देंगे। बेल्ट हम जो कट करेंगे वो करेंगे 8 इंच की। तो हम इसको जो है हमेशा बैक से 8.5 पर कट करेंगे, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। 2 इंच हमारा उसमें चला जाएगा और ½ इंच नीचे से बेल्ट जोड़ते हुए। तो 8.5 ही हमारा बैक होगा। जो आप प्लेट्स डालेंगे फ्रंट की तरफ आप बेल्ट को कम रखेंगे। अगर आप फ्रंट से बेल्ट कम रखेंगे तो आपकी सलवार आगे को झोल नहीं खाएगी। तो यहाँ देखिए 7.5 पर और यहाँ आप 8.5 पर मार्क करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। देखिए बेल्ट हमारी कट हो चुकी है। बस आप बेल्ट जोड़ते हुए ध्यान रखिए कि हमारी बैक है और यहाँ पर आप इस तरह से, ये हमारी फ्रंट है तो इस तरफ हमारी प्लेट्स डलेगी। तो अब हम इसकी आपको स्टिचिंग दिखाएंगे, किस तरह से इसकी स्टिचिंग करें। ये देखिए पहले हम इसके यहाँ से दोनों तरफ के आसन जोड़ देंगे और फिर हम इसकी जो है बेल्ट स्टिच कर देंगे। फिर हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए हमने इसके आसन को यहाँ से दोनों तरफ से स्टिच कर दिया है। और आप फ्रंट आसन पे जो हमने डाउन किया था वहाँ पे इस तरह लिख दे कि हमारा फ्रंट आसन है। तो हमने बेल्ट तैयार कर दिया। आप देख रहे होंगे बेल्ट हमारी, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर नेफा बनाएंगे। अगर आप फ्रंट में या हम इसमें पर हम लास्टिक डालेंगे तो आप लिख देंगे कि हमारी फ्रंट साइड है। देखिए सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे और दोनों तरफ हाफ ये देखिए सेंटर पॉइंट है हमारा। यहाँ पर दोनों तरफ जो है हाफ बेल्ट पे इस तरह से आपने कट लगा देंगे। अगर आप इस तरह से बेल्ट जोड़ेंगे किसी भी सलवार में तो आप जो है बेल्ट बिल्कुल आपकी परफेक्ट आएगी। ये हमारा देखिए बैक था, तो आप हमेशा बैक के साथ ही बैक वाली बेल्ट अटैच करेंगे तो आपकी सलवार तभी परफेक्ट आएगी। ये देखिए पहले बैक के साथ इस तरह से, जहाँ पर हमने कट लगाए थे हाफ इंच पर, यहाँ पर थोड़ा हमारा कट दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर निशान लगा दिया है मैंने। इस तरह से दोनों तरफ स्टिच कर देंगे जहाँ तक हमने कट लगाए हैं। आप हर सलवार की बेल्ट को इस तरह से अगर अटैच करेंगे तो आपकी जो है बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये देखिए हमने बैक आसन से स्टार्ट करते हुए जहाँ पर कट लगाया था वहाँ तक स्टिच कर दिया है। अब दूसरी तरफ को भी आप कट तक स्टिच कर देंगे। इस तरह से बेल्ट जोड़ने में जो है हमें बिल्कुल आसानी होती है। ये हमारा फ्रंट आसन है। ये देखिए आसन की तरफ को, देखिए प्लेट्स को हम डालेंगे अंदर की तरफ को जहाँ पर हमारा आसन है और छोटी छोटी प्लेट डालेंगे आप इसमें, क्योंकि इसमें कम घेरा होता है। यहाँ पर 3-4 इंच जब रहेगा ये देखिए इस तरह से, तो आप छोड़ देंगे तो इससे जो है आपको बेल्ट जोड़ने में आसानी होगी। अब दूसरी तरफ भी आमने सामने प्लेट को देखिए
रखते हुए दोनों को एक ही डायरेक्शन में प्लेट्स डालेंगे। और दोनों तरफ आप, जब हमारा यहाँ पर 3-4 इंच कपड़ा बच जाए एंड में, तो इससे हमें बेल्ट एडजस्ट करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी प्लेट्स इस तरह से डल चुकी है। अब देखिए हम इसके फ्रंट आसन को इस तरह से बाहर की तरफ लाते हुए, और ये देखिए बैक, ये देखिए फ्रंट को इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर जोड़ देंगे। और हम पूरी बेल्ट को जो है अब अटैच कर देंगे। अगर आप इस तरह से बेल्ट को अटैच करेंगे तो बेल्ट आपकी जो प्लेट्स है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। ये देखिए हम इसमें पहले सिलाई लगा देंगे। तो अगर आपके जो है कई बार देखिए होता है कि हमारी बेल्ट कम हो जाती है, तो आप क्या करेंगे कि आप प्लेट्स निकाल देंगे। ये देखिए अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमारा जो निचला कपड़ा है सलवार का, ये देखिए हमारा थोड़ा बढ़ गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो एक और प्लेट्स डाल दे। अब हमारा ये थोड़ा ही बढ़ रहा है 1/2 इंच, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाली प्लेट है, जितना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है उतना सा अंदर को ये देखिए इसमें एडजस्ट कर देंगे। बस ध्यान ये रखें कि बाहर से प्लेट आपकी बिल्कुल बराबर दूरी पर दिखाई दे। देखिए अंदर को थोड़ा सा देखिए दबाव दे देंगे। 1/2 इंच ज़्यादा कपड़ा हमने अंदर को ले लिया है जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था। तो अगर आप इस तरह से बेल्ट अटैच करेंगे किसी भी सलवार की, तो आपको बेल्ट जोड़ने में भी इजी होगा और आपकी बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब दूसरी तरफ देखिए हम नाप देंगे। हमारी थोड़ी सी बेल्ट पड़ रही थी तो हमने एक प्लेट निकाल दी, और अब हमारी ये पूरी पूरी परफेक्ट आ रही है। और इसमें भी आप उसी तरह सिलाई लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बेल्ट है बिल्कुल परफेक्ट जुड़कर तैयार हुई है। तो देखिए हमारी बेल्ट इस तरह से जुड़ चुकी है। अब हम इसके लिए पोंचा तैयार करेंगे। तो पोंचे के लिए देखिए हमने जितना हमारा बॉर्डर था उतना हमने बुकरम 2 इंच का इसमें पेस्ट कर दिया है। देखिए हमारा पोंचा है 7 इंच, क्योंकि हम इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और हमने इसी नाप के 2 प्लेन कपड़े कट किए हैं। बुकरम के साथ साथ दोनों में सिलाई लगा देंगे इस तरह से, कपड़े को नीचे रखते हुए और बुकरम वाले कपड़े को ऊपर रखते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। अब देखिए कपड़े को इस तरह से अंदर को पलट देंगे और ऊपर से दबाव के लिए बुकरम पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे निचली तरफ। ये हमारा पोंचे की निचली साइड है। इस तरह से हमने दबाव के लिए ऊपर से सिलाई लगानी है, जिससे आपको पोंचे लगाने में आसानी होगी। तो अगर आप बॉर्डर वाला पोंचा बना रहे हो अफगानी सलवार किस तरह बनाए। हमारा पोंचा तैयार हो गया है। अब नीचे भी आप प्लेट्स डाल देंगे। पहले इसमें आप छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे, क्योंकि जो है हमारा घेरा 14 इंच है और हमारा पोंचा है 7 इंच, तो 1/2 इंच हमने इसको करना है। तो आप हाफ इंच की छोटी छोटी प्लेट्स डालें बराबर बराबर रखते हुए, और आप इसको मेज़रमेंट कर लेंगे कि आपका पोंचा जब बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो आप कई बार होता है कि हमारा पोंचा कम हो जाता है या हमारी जो है प्लेट्स ज़्यादा हो जाती है, इस तरह से नाप लेंगे तो आप प्लेट्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा प्लेट्स डल गई तो एक एक प्लेट्स कम कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, सलवार को उल्टा रखते हुए पोंचे को भी उल्टी साइड से सिलना ही स्टार्ट करेंगे। उल्टा ही रखेंगे पोंचे को भी। इस तरह से देख रहे होगे आप, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था, और बाहर की तरफ को पलट देंगे। देखिए इस तरह से पोंचे को हमने सीधी तरफ को पलट दिया है। तो आप हमेशा पोंचा इस तरह से लगाए, सलवार को पहले उल्टा रखिए, उसके ऊपर पोंचे के कपड़े को भी उल्टा रखते हुए सीधी तरफ को देखिए हमने इसको पलट दिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको, या प्रेस से आप पहले इसको बिठा दें और इस तरह से अंदर को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए ऊपर से जो है सिलाई लगा देंगे दबाव के लिए। तो अगर आप इस तरह से बॉर्डर वाला पोंचा लगाएंगे तो आपका पोंचा बिल्कुल परफेक्ट और सफाई से बनकर तैयार होगा। अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि अफगानी सलवार की किस तरह से हम कटिंग और स्टिचिंग करें, अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ना तो ये झोल खाएगी आगे को। इस तरह से ऊपर भी आप इसमें एक्स्ट्रा सिलाई लगा सकते हैं बुकरम में दबाव के लिए। बॉर्डर के साथ, डिज़ाइन के साथ साथ इस तरह से आप सिलाई लगा दें। तो आप अब दूसरा पोंचा भी देखिए हम उसी तरह से हाफ इंच की आप सिलाई लगाएंगे, जितना आपने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था। ये देखिए प्लेट्स को भी आप उतनी उतनी सिलाई लगाएंगे और इसको सीधी तरह को पलट देंगे।
दोनों पोंचे आपने इस तरह से ही अपनी सलवार के तैयार करने हैं। तो अफ़गानी सलवार में देखिए अक्सर मैक्सिमम लोगों को यही दिक्कत रहती है कि जो है आपने देखा होगा कई बार सलवार अंदर से उठ जाती है। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आप एक बार ज़रूर बना के देखें, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हमने सबसे पहले जो है इसमें आसन में सिलाई लगा देंगे ताकि आपका आसन बिल्कुल परफेक्ट आए, और अब हम इसमें यहाँ पर मार्क लगा देंगे जितना हमारा तैयार पहुँचा था। तो हमारा तैयार पहुँचा था 6.5 इंच। तो आप क्या करेंगे इसमें अब 6.5 इंच पर यहाँ पर इस तरह से मार्क लगा देंगे। देखिए हमने 6.5 इंच पर इस तरह से सीधा मार्क लगा दिया है। अब आप क्या करेंगे कि हम इसमें हमेशा नीचे से आसन तक सिलना स्टार्ट करेंगे, और दूसरी तरफ भी आप इसी तरह सिलना स्टार्ट करेंगे और आसन तक सिल देंगे। इससे आपको जो है बिल्कुल सलवार परफेक्ट बनकर तैयार होगी। कई बिगिनर क्या करते हैं कि एक तरफ से सिलाई शुरू करते हैं, दूसरी तरफ तो खुले जाते हैं, वो आपकी परफेक्ट नहीं आएगी। ये देखिए हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे इसमें 30 इंच की, क्योंकि हमारी जो कमर थी वो 36 थी। -6 इंच करके आपने बेल्ट के लिए इलास्टिक लेनी है। तो और सीधी तरफ दोनों, जहाँ पर 30 इंच पे निशान लगाना है और सीधी तरफ दूसरी तरफ ये देखिए हमने निशान लगा दिया है। यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे कैंची से और इसमें पिन डाल देंगे। पिन की हेल्प से आप इलास्टिक आसानी से डाल सकते हैं। आप इलास्टिक किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। आप इलास्टिक को बस रोल से अगर कट नहीं करेंगे तो इससे देखिए क्या होता है कि जो हमारा इलास्टिक है दूसरी तरफ से कई बार होता है कि हम अगर कट कर देते हैं तो निकल जाता है। तो ये देखिए अगर बाद में कट करेंगे आप पूरा लगने के बाद, और इस तरह से जो हमने मार्क लगाए थे दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे। इससे क्या होता है कि हमारी इलास्टिक पलटती नहीं है अगर आप मार्क लगा देंगे सीधी तरफ दोनों में। और इस तरह से जहाँ पर खुला छोड़ा था इलास्टिक डालने के लिए वहाँ पर सिलाई लगा दी है। प्लेट्स को बराबर बराबर एडजस्ट कर देंगे और ऊपर से दबाव के लिए सिलाई लगा देंगे। तो दबाव के लिए सिलाई आप हमेशा बिल्कुल खींचते हुए लगाए इलास्टिक को, नहीं तो पहनते हुए हमारी ये सिलाई निकल जाती है। देखिए हमारी सलवार बनकर पूरी तैयार हो चुकी है। हमने इसमें इलास्टिक डाल दिया है। यहाँ से अगर आपकी सलवार झोल खाए तो आप क्या करेंगे, प्लेट से जहाँ तक हमने दूसरे किनारे तक प्लेट्स डाली है वहाँ पर 1/2 इंच या एक पैर के नीचे को सिलाई लगा देंगे। तो आपकी देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। देखिए हमारी जो है अफगानी सलवार बनकर तैयार हो गई है। देखिए पहनने के बाद हमारी सलवार का ये जो फाइनल लुक है। अगर आप इस तरह से सलवार बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप देख पाएंगे बिल्कुल भी हमारी सलवार ऊपर को नहीं उठ रही, ना आगे को झोल खा रही है। अगर आप इस तरह से सलवार की कटिंग करेंगे तो आपकी सलवार भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी सलवार साइड से भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। पीछे से भी आप देख पा रहे बिल्कुल भी ऊपर को नहीं उठ रही है। तो ये हमारी सलवार का फाइनल लुक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।